हेलो एवरीवन, होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं आपका एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें पंप के कॉन्सेप्ट पर बात करूँगा। जो पिछला वीडियो यूनिट 4 का मैंने अपलोड किया था वो था कि पंप होता क्या है, कैसे यूटिलाइज होता है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स थे। अब उनके एक बार कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पंप होता क्या है। अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफ़र फ्लूइड फ्रॉम any location to desired point। ठीक है, क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है कि पानी को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, मान लेते हैं एक वाटर का रिजर्वायर है। ठीक, अ वाटर रिजर्वायर। ठीक है, अब क्या है कि इस रिजर्वायर से आपको पानी आगे बढ़ाना है। ठीक है, और पॉइंट बी पे आपको पहुंचाना है। क्लियर? ठीक, ये क्या है आपका डिलीवरी पॉइंट। ठीक, तो आपको वाटर रिजर्वायर पॉइंट ए से पॉइंट बी डिलीवरी पॉइंट जो आपका है वहाँ तक आपको वाटर पहुँचाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं। पहले टाइम में क्या होता था कि आज भी कभी कभी होता है कि जहाँ पे नदियाँ अच्छे एलिवेशन पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं, तो हम स्लोप के साथ पाइप को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्लोप क्यों लेते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा बर्नौलिस थ्योरम पे। ठीक है, अब देखिए, आपने पाइप फ्लो पढ़ा होगा। ठीक है, तो पाइप फ्लो में क्या होता है, अगर बर्नौलिस इक्वेशन आपको याद हो, ठीक है, जो आपको एनर्जी हेड का इक्वेशन था वो क्या था, Z प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P बाई डब्ल्यू, ये था हमारे पास। जेड क्या होता है, डेटम। ठीक है, यानी डेटम हेड जिस जिस हाइट पे पाइप को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2G क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी हेड। ठीक है, फिर आपका P बाई डब्ल्यू क्या होता है, प्रेशर हेड। ठीक, इन तीनों के कंबाइंड से क्या होता है, पाइप में फ्लो कॉज होता है। अब ये तीनों क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है, उस एनर्जी से क्या होता है, प्रेशर पानी का बढ़ता है और पाइप में फ्लो आपका एक्सेलरेट होता है। ठीक, तो जो आपका पंप है, ये पंप वही काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका ओपन चैनल खत्म हो चुका है। ठीक है, तो पाइप का ही एक एप्लीकेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि पाइप का जो पाइप फ्लो है उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ वापस आते हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें पानी पहुँचाना है। तो उस पानी को पहुँचाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, ये कंडीशन बनाने के लिए हम जिस एलिमेंट को यूज़ करते हैं वो होता है आपका पंप। ठीक है, इसे कहते हैं हम पंप। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है कि पंप आपकी एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो क्या करती है, पानी को आगे एक्सेलरेट करती है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, ये जो सेक्शन होता है पंप में इसे कहते हैं इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर बेसिकली क्या होता है कि एक रोटेशन सेक्शन होता है। ठीक है, ये जो आपका सेक्शन मान लीजिए, तो आपने सबने कूलर फैंस देखे होंगे, घर में पंखे तो देखे होंगे। तो क्या होता है, पीछे एक शेफ्ट लगा होता है। ठीक है, अपने घरों में पंखा तो देखा हुआ कि रॉड से पंखा हमने लटकाया हुआ है। ठीक है, या फिर कूलर में आपने पीछे देखा होगा छोटा सा एक शेफ्ट टाइप का लगा होता है जो पंखे को रोटेट करता है। ठीक, तो वो शेफ्ट लगा होता है। ठीक है, और उसी में क्या होता है, ब्लेड्स होते हैं। अपने कूलर में सब में देखे होंगे कि फैंस लगे होते हैं जिन्हें हम टेक्निकल टर्म्स में ब्लेड्स कहते हैं। ठीक, तो इम्पेलर में क्या होता है कि आपका ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड रोटेट करता है। तो इसके रोटेशन से जो भी पानी यहाँ पे आता है, एंटर होता है, वो भी क्या करता है, रोटेट होने लगता है ऐसे। ठीक है, तो जैसे इम्पेलर घूमना शुरू करता है, जैसे कूलर का फैन घूमता है वैसे इम्पेलर भी घूमता है, उसमें ब्लेड्स लगी होती है कूलर की तरह। ठीक है, तो इन ब्लेड्स के मूवमेंट से क्या होता है कि आपका पानी अंदर घूमने लगता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को तेज कर देता है, फिर फ्लो आपका प्रेशर के कारण आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था पंप। ठीक, तो पंप क्या हुआ, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है कि किसी भी लोकेशन से कहीं भी फ्लूइड को पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब वर्क कैसे करती है मैंने आपको समझा दिया कि इसका मेन वर्क क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर। ठीक है,
कि पानी अंदर आएगा तो इम्पेलर इसमें जुड़ा होता है, मेन हिस्सा जो पंप का होता है वो इम्पेलर ही होता है, क्या करता है पानी को रोटेट करता है और आगे बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है, कैसे काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है और प्रेशर हाई होता है, तो हमने पढ़ा भी है कि पाइप फ्लो में क्या होता है, प्रेशर से फ्लो होता है, तो प्रेशर तेज हो जाएगा, एनर्जी हाई हो जाएगी, पानी आ गया आपका एक्सलेट हो जाएगा, फिर आपको जहाँ भेजना है आप डिलीवरी पाइप आगे लगा दीजिए और भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पंप। ठीक है, और बेसिकली इस टाइप वाले पंप को हम क्या कहते हैं, ठीक है, इस टाइप वाले पंप को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, हमें दो टाइप के पंप पढ़ने हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पढ़ना है, एक क्या पढ़ना है, रेसिप्रोकेटिंग। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, कौन सा, रोटोडायनेमिक सेक्शन का। ठीक, रोटोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, रोटोडायनेमिक पंप्स। ठीक है, तो रोटोडायनेमिक्स पंप्स में क्या होता है, आपका जो मेन एलिमेंट है, ठीक, मैं पिछले नोट्स में बता भी चुका हूँ, वो है आपका क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रोटोडायनेमिक्स में क्या होता है कि रोटोडायनेमिक्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं कि काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है, रेगुलर घुमाती रहती हैं, सॉरी, लिक्विड को घुमाती रहती हैं, जिससे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आपकी रेगुलर क्या होती है, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, जिससे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मेंटेन रहती है, कम नहीं होती है, और प्रेशर को इंक्रीज करती है और पाइप को आगे फ्लो के लिए तैयार कर देती है। ठीक है, और पानी आगे बढ़ जाता है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप पे। ठीक है, किस पे, कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या होता है, इम्पेलर। ठीक है, इम्पेलर वही चीज़ है कि क्या होता है कि एक सेक्शन होता है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लेड्स हैं। ठीक, जैसे कि कूलर्स में फैन लगा होता है, तो इनका काम क्या होता है, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इम्पेलर का मेन फंक्शन क्या है कि रोटेट करते रहना, ठीक है, और एनर्जी को मेंटेन रखना। क्लियर। ठीक है, तो ये आपका होता है इम्पेलर। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है कि जैसे ही पानी से कांटेक्ट में आएगा तो ये फ़ैन आपका मूव करने, आपने पवन चक्की तो देखी होगी सबने। ठीक है, पवन चक्की में क्या होता है कि एक स्टैंड लगा होता है, फिर उसमें हम छोटा सा फ़ैन लगा देते हैं, हवा चलती है, तो हवा के चलने से ये क्या होता है, रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, ऐसे रोटेशन करने लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पानी फ़ैन से टकराता है तो आपका इम्पेलर क्या करता है, घूमने लग जाता है। ठीक, तो इसके घूमने से एनर्जी बनती है, फिर पानी से कांटेक्ट में आता है, वो एनर्जी कैसे क्या होता है, पानी आपका आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इम्पेलर। सेकंड आता है केसिंग। ठीक, अब केसिंग क्या है, देखिए ये आपका इम्पेलर है। ठीक है, अब इम्पेलर अगर हम नॉर्मली फ़ैन रख देंगे तो हो सकता है पानी के प्रेशर से ये फ़ैन आपका टूट जाए, हो सकता है कि कोई कंकड़ वगैरह पानी में आ जाए, ठीक है, उससे ये आपका फट जाए या आपका शाफ्ट टूट जाए, नुकसान हो जाए। तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, और दूसरा मेन कारण क्या होता है कि देखिए पानी आपका आया, हो सकता है लीकेज हो जाए, पानी निकल जाएगा, तो एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो प्रेशर को प्रॉपर तरीके से बनाए रखने के लिए इम्पेलर के सेक्शन में, ठीक है, और एनर्जी को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक कवरिंग दे देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप की एक सर्कुलर कवरिंग देते हैं, इसे कहते हैं हम केसिंग। ठीक है, ये आपकी केसिंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट, ठीक, अब हमारे पास तीन टाइप की केसिंग होती है, मैं आपको तीनों बता चुका हूँ। ठीक है, कौन कौन सा होता है, वॉल्यूट होता है, ठीक, वॉल्यूट, ठीक, वॉर्टेक्स और गाइड ब्लेड्स। ठीक है, वॉल्यूट में क्या था कि नॉर्मल, आपने एक नॉर्मल केसिंग, जैसे अब जो हमने ये डायग्राम बनाया है, नॉर्मली आपकी क्या है, वॉल्यूट केसिंग है। अब इसी केसिंग में आप क्या करिए, अंदर से एक कवर और दे दीजिए सेफ्टी के लिए, और ताकि जो बचा कुचा पानी है दीवारों पे स्ट्राइक कर रहा है वो भी रोटेट कर सके। तो कौन सा बन जाएगा आपका, वॉर्टेक्स। ठीक, ठीक, अब इस कंडीशन में जो एक केसिंग बन गई है ये वॉर्टेक्स हो गई है। अब इसी में हम क्या करें कि ब्लेड्स लगा दें। ठीक है, मान लीजिए कि अंदर हम ब्लेड्स लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब अंदर भी ब्लेड हो गई, उसके ऊपर भी ब्लेड हो गई, तो इसे कहते हैं गाइड ब्लेड्स। ठीक, अब ये क्यों काम करती है, देखिए पाइप फ्लो में हमने एक डायग्राम पढ़ा है, अगर आपको याद हो, पाइप फ्लो क्या करता है
कि उसके वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में साइड पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, सबने पढ़ा है, ठीक है। और सेंटर पे क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे पाइप फ्लो ही हो रहा है पंप में, ठीक। तो क्या होता है कि साइड की जो वेलोसिटी 0 हुई है तो वहाँ का पानी तो रुक जाएगा, ये इस सेक्शन का वाला, ठीक, केवल यहीं का पानी मूव करेगा। तो इनको भी मूव कराने के लिए हमने ब्लेड्स लगा दिए, क्यों कि साइड में ब्लेड्स रहेंगे, लगे रहेंगे, तो ये ब्लेड्स के कारण से साइड का पानी भी रोटेट करने लग जाएगा, तो कोई पानी बचेगा नहीं, वो सीधे अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, ठीक। नेक्स्ट थर्ड आपका आता है सक्शन पाइप, ठीक है। थर्ड एलिमेंट है आपका सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का काम क्या होता है, जैसे ज़मीन के अंदर से हमको पानी निकालना है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, इसके नीचे पानी है पूरा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पंप सीधे पानी में रख देंगे, भाई वो तो ख़राब हो जाएगा, या होता है कि टूट के बह जाए या आपका नुकसान हो जाए। तो एक पाइप होता है जिसमें पंप को इंस्टॉल करते हैं ऊपर, ठीक है। तो जो इनिशियल पाइप, अपने घरों में देखा होगा, जब हमारे घर में मोटर लगती है तो पाइप अंदर पहले डाला जाता है, ठीक है। तो जो इनिशियल पाइप हम डालते हैं, ठीक है, जो पानी को नीचे से ऊपर खींचता है, उसे कहते हैं सक्शन पाइप, ठीक है। यानी एक ऐसा पाइप है जिसका एक एंड क्या होता है, मेन पानी में से जुड़ा होता है, दूसरा एंड पंप से जुड़ा होता है, ठीक है, पंप के इम्पेलर से, क्लियर, ठीक है। सक्शन पाइप होता है। अब इस सक्शन पाइप में क्या होता है, एक फुट वॉल्व लगा होता है, इसे कहते हैं हम फुट वॉल्व, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं मोटर का, तो ये वॉल्व आपका हट जाता है, पानी इससे अंदर आने लगता है, ठीक। अगर हम वॉल्व नहीं लगाएंगे तो पानी लगातार अंदर आता रहेगा, मोटर ख़राब हो जाएगी आपकी। तो क्या होता है कि ये वॉल्व इसको कवर देने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे आपने स्विच ऑन किया, वॉल्व आपका हट गया, पानी अंदर आने लगा, फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की स्क्रीन होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेनर, ठीक है। स्ट्रेनर का काम क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी, जब मान लीजिए कंकड़ आ रहा है, कोई भी ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो आगे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उससे बचाने के लिए जो स्क्रीन यूज़ होती है, एक बेसिकली छन्नी होती है, ठीक है, ताकि पानी आपका छन सके, उसे कहते हैं स्ट्रेनर, क्लियर, ठीक। ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। फिर आपका फोर्थ एलिमेंट होता है डिलीवरी पाइप, ठीक है। डिलीवरी पाइप का काम क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका सक्शन पाइप है, ठीक है, यहाँ से पानी आपका अंदर गया, ये इम्पेलर में गया, इम्पेलर में रोटेशन हुआ, ठीक, फिर आपका पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका पानी आगे बढ़ गया, ठीक। अब यहीं तो हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, हमें पानी को अपने लोकेशन तक पहुँचाना होता है। तो जो डिज़ायर्ड लोकेशन के लिए पानी का डिलीवरी के लिए पाइप यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं डिलीवरी पाइप, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इम्पेलर से जो पानी आपका प्रोसेस हो चुका है, वेलोसिटी आपकी वो जो इफेक्टेड हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, ठीक है, तो उसे ये आगे कर देता है, क्लियर, ठीक है। फिर पानी आपका जहाँ आपको भेजना आप भेज सकते हैं। बीच में एक डिफ्यूज़र लगा होता है, इसे कहते हैं डिफ्यूज़र, ठीक है, और डिलीवरी वॉल्व। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर हमेशा वॉल्व खुला रहेगा तो पानी तो आगे जाता ही रहेगा, ठीक है। तो एक वॉल्व लगा देते हैं, इस वॉल्व के सहायता से आप कम ज़्यादा पानी आगे पीछे भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी टंकियों पे लगा होता है, आपने देखा होगा कि वॉल्व होता ना, कि जैसे मान लीजिए हमारा टैंक है, नीचे पाइप में हम क्या करते हैं, एक वॉल्व लगा देते हैं, फिर आगे पाइप नीचे जाता है जो हमारे घरों में पानी भेजता है। तो जब टैंक को हम साफ़ करना होता है तो ये वॉल्व को बंद करते हैं, खोलते हैं ना, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि पानी को कंट्रोल करना, कि ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आ रही तो पानी को आप धीमा कर सकें या तेज़ कर सकें, ठीक है। तो वही डिलीवरी वॉल्व यहाँ लगा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके पंप के एलिमेंट्स, ठीक। मैंने आपको नोट्स पे भी बता दिए हैं, इसका एक डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। ये तो केवल कॉन्सेप्ट था, आपको बताना था कि पंप वर्क कैसे करता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके और भी सेक्शन को पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।